मेल मर्ज। इस सेक्शन में हम वर्ड प्रोसेसर के एक बहुत अहम फीचर के बारे में जानेंगे जिसे हम मेल मर्ज कहते हैं। इस फीचर का नाम यानी मेल मर्ज से हमें कुछ तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसका ताल्लुक पोस्टल मेल या ईमेल से होगा, लेकिन असल में ये क्या है और लफ्ज़ मर्ज का क्या मतलब है, ये हम इस सेक्शन में जानेंगे। मेल का मतलब है डाक, जो कि कदीम जमाने से पैगामात की तरसील का जरिया है, जबकि मर्ज का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाना या इकट्ठा करना। अब अगर दोनों अल्फाज को इकट्ठा करके देखें तो फिर मेल मर्ज से कुछ ऐसा मतलब लिया जाता है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें मर्ज करके डाक के लिए तैयार करना है। ये डाक हमारी रवायती पोस्टल मेल भी हो सकती है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल भी, जो हम कंप्यूटर के जरिए भेजते हैं। अगर आसान अल्फाज में समझाना हो तो हम ये कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसर में एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसके जरिए हम एक ही लेटर बहुत से लोगों को बड़ी आसानी के साथ भेज सकते हैं, और इस सारे काम में हम वर्ड प्रोसेसर के जरिए अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन को लेटर्स के साथ मर्ज करते हैं। अब ये लेटर कैसा होगा जो हम बहुत से लोगों को भेज रहे हैं? इसकी मिसाल एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इनविटेशन कार्ड्स की हो सकती है, या क्लब मेंबर्स के लिए कोई दावतनामा हो सकता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के नाम एनुअल कॉन्वोकेशन में शिरकत का लेटर हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी हम इस तरीके से उन्हें इरसाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम ऐसे इनविटेशन लेटर या रिजल्ट की बात करते हैं तो हमें हर लेटर में नए शख्स का नाम या उससे रेलिवेंट डेटा टाइप करना होता है, और ये काम तो बड़ी तवज्जो और एहतियात से करने वाला होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ड प्रोसेसर का ये फीचर भी इसलिए है कि हम रिजल्ट शीट्स, लेटर्स और इनविटेशंस मुकम्मल एहतियात के साथ तैयार कर लें और उन्हें सही लोगों तक पहुंचा सकें। आपको मालूम है कि अक्सर इस तरह के दावतनामों में जो टेक्स्ट टाइप किया गया होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है, तो फिर उसे तो हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं। फर्क तो सिर्फ लोगों के एड्रेस का और उस इंफॉर्मेशन का है जो हम उन्हें इनफरादी तौर पर इरसाल करना चाहते हैं। लिहाजा मेल मर्ज का फीचर इन्हीं चंद बातों को जहन में रखते हुए बनाया गया है, और ये आपको 3 काम करने को कहता है। पहले तो ये कि आप अपना लेटर तैयार कर लें जो आप इरसाल करना चाहते हैं। दूसरा ये कि आप इन लोगों की डेटा लिस्ट तैयार करें जिन्हें ये खतूत इरसाल किए जाएंगे। इस लिस्ट में उनके नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन शामिल कर लें जो उन्हें भेजना मकसूद हो। तीसरा काम यह है कि इस लेटर को डेटा लिस्ट के साथ मर्ज करना यानी मिलाना, ताकि तमाम लोगों के अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के साथ लेटर्स तैयार कर दिए जाएं जिन्हें बाद में अरसाल करना है। अब और मज़ीद तफसील बताने से बेहतर होगा कि हम उसे एक वर्ड प्रोसेसर की मदद से बना कर देखें कि सब काम कैसे होते हैं। हम इस वक्त एक यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन का इनविटेशन लेटर तैयार करने जा रहे हैं। ये लेटर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। आपको मालूम है कि ये लेटर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा होगा, जबकि सिर्फ तलबा के नाम इसमें तब्दील होंगे जो कि हम डेटा लिस्ट से हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लेटर को देखते हैं। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें लेटर पहले से ही टाइप कर लिया गया है। जैसे आप इसको आने वाले एक फेज में भी टाइप कर सकते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स का मुकम्मल नाम आएगा और टाइटल की जगह हम मिस या मिस्टर लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स फादर नेम के अलावा एड्रेस के लिए भी 3 लाइंस मुख्तस की गई हैं। कुछ ही देर में हम इन तमाम आर्जी लेबल्स की जगह स्टूडेंट का असल नाम, उनकी वल्दियत और डाक का पता देख रहे होंगे। लेटर हमने पहले ही इसलिए तैयार कर लिया है ताकि अगले स्टेप्स में हम सिर्फ मेल मर्ज के फीचर पर तवज्जो दे सकें। लीजिए, अब हम चलते हैं असल बात की तरफ और
मेल मर्ज की ऑप्शंस को देखते हैं। मेल मर्ज का मेन्यू हमें मेलिंग की टैब में मिलेगा। सबसे पहले हम मेलिंग टैब में मौजूद स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करते हैं। जो लिस्ट हमारे सामने है, इसमें से हम सबसे आखिरी ऑप्शन यानी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो दाएं जानिब एक पैन खुल गया है जिसका टाइटल आपको एक मेल मर्ज नजर आ रहा है। ये मेल मर्ज का पैन हमसे कुछ और काम करवाएगा जिन्हें हम एहतियात से मुकम्मल करेंगे। इन स्टेप्स की तकमील पर हम मेल मर्ज की तमाम ज़रूरतों को जान जाएंगे। हर स्टेप में ये हमें कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। जैसे ये अभी हमसे पूछ रहा है कि आप किस किस्म के डॉक्यूमेंट पर काम करने लगे हैं और नीचे कुछ ऑप्शंस भी लिखी नजर आ रही हैं। अभी हम चूंकि एक लेटर तैयार कर रहे हैं, इसलिए पहली ऑप्शन इस्तेमाल होगी। बाकी ऑप्शंस की तफसील आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ या कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक मर्तबा आपको सिंपल लेटर बनाने का तरीका समझ आ जाए तो बाकी ऑप्शंस भी आपके लिए आसान होंगी। इस पैन के नीचे देखिए, आपको ब्लू कलर से नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा नजर आ रहा है। हम अगले स्टेप पर जाने के लिए माउस पॉइंटर से इस पर क्लिक करते हैं। इस स्टेप में हमसे पूछा जा रहा है कि आपके लेटर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होंगे। 3 ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पहली ऑप्शन कहती है कि करंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है, यानी बाएं जानिब हमने जो लेटर कुछ देर पहले तैयार कर लिया था उसी के साथ हम काम करना चाहते हैं। दूसरी ऑप्शन में टेम्पलेट इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। टेम्पलेट एक खास पैराए में रेडीमेड डॉक्यूमेंट को कहते हैं। और तीसरी ऑप्शन का मतलब है कि पहले से बने और टाइप किए गए लेटर को इस्तेमाल करना है। फिलहाल हमें पहली ऑप्शन ज्यादा सूट करती है और ये पहले से ही सिलेक्टेड है। अगले स्टेप पर जाने के लिए हम पैन के निचले हिस्से में मौजूद सिलेक्ट रेसिपिएंट्स के अल्फाज पर क्लिक करते हैं। लीजिए, अगला स्टेप हमारे सामने है। यहाँ हमें उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनको हम लेटर्स भेजना चाहते हैं। यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन कहती है कि एक पहले से मौजूद कोई लिस्ट इस्तेमाल कर लें जिसमें लोगों के नाम टाइप्ड हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हमने अभी कोई लिस्ट नहीं बनाई। दूसरी ऑप्शन में लिखा है कि आउटलुक कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लें। आउटलुक दरअसल एक ईमेल सॉफ्टवेयर है जिसे अभी हमने इस्तेमाल करना नहीं सीखा। अगर मालूम हो तो फिर हम इस सॉफ्टवेयर में मौजूद लोगों के नाम और एड्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे काम की है जिसमें लिखा है कि एक नई लिस्ट बना लें। चूंकि हम पहली मर्तबा मेल मर्ज का फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा एक फ्रेश लिस्ट बनाना ही हमारे लिए बेहतर है। लीजिए, हम माउस पॉइंटर की मदद से इस ऑप्शन के बाएं जानिब से सर्कल में एक मर्तबा क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो नीचे आपको कुछ तब्दीली नजर आई। ऑप्शन के इस सेक्शन के नीचे अब आपको टाइप अ न्यू लिस्ट का सेक्शन नजर आ रहा है जिसमें ब्लू कलर से क्रिएट का लफ्ज भी लिखा है। जिन लोगों को हम इनविटेशन लेटर इरसाल करना चाह रहे हैं उनके नाम और एड्रेस की लिस्ट हम इसी ऑप्शन के जरिए बनाएंगे। आइए अब क्रिएट पर माउस पॉइंटर से एक मर्तबा क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है जिसका टाइटल है न्यू एड्रेस लिस्ट। इस विंडो में आपको व्हाइट कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जिनके बाएं जानिब उनके नाम लिखे हैं, मसलन टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम वगैरह। ये दरअसल एड्रेस इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए डेटा एंट्री फॉर्म बना हुआ है जहां हम लोगों के एड्रेसेस की डिटेल टाइप कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री फॉर्म एक वक्त में एक शख्स का डेटा टाइप करने के लिए बनाया गया है। इस फॉर्म के नीचे की तरफ स्क्रॉल बार मौजूद है जिसके जरिए हम इसमें मौजूद तमाम फील्ड्स को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जो अभी हमारे लिए गैर जरूरी हैं। मसलन
स्टेट, जिप कोड, कंट्री और वर्क फोन वगैरह। इन गैर ज़रूरी फील्ड्स को ख़त्म करने और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस फॉर्म को तैयार करने के लिए हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढालना। इस फॉर्म के बिल्कुल नीचे चंद बटन्स हैं जिनके नीचे कस्टमाइज कॉलम का बटन भी है। हम इस पर माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक और विंडो हमारे सामने है जिसका टाइटल कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट है। इस जगह हम फॉर्म में मौजूद तमाम फील्ड्स को एक लिस्ट की शक्ल में देख रहे हैं। हमें इस लिस्ट में से गैर ज़रूरी फील्ड्स को डिलीट करना है और अपनी ज़रूरत की फील्ड्स का इजाफा करना है। गैर जरूरी फील्ड्स को डिलीट करने के लिए पहले हम माउस पॉइंटर के जरिए से सेलेक्ट करते हैं और फिर दाएं जानिब डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं। आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ गया है जो आपसे पूछ रहा है कि क्या वाकई आप इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं। साथ ही वो ये भी बता रहा है कि अगर इसे डिलीट किया गया तो इसमें मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये फील्ड हमारे काम की नहीं और ना ही हमने अभी तक कोई डेटा एंटर किया है, लिहाजा हम इस वक्त यस के बटन पर क्लिक करके इस फील्ड को डिलीट कर देते हैं। लीजिए, लिस्ट में से वो फील्ड निकाल दी गई है। बिल्कुल इसी तरह हम गैर ज़रूरी फील्ड को लिस्ट में से डिलीट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने इस लिस्ट में से गैर जरूरी फील्ड्स डिलीट कर दी हैं। अब हमें एक फील्ड अपनी जरूरत के मुताबिक शामिल करना है जो फादर्स नेम की फील्ड है। इसके लिए हमें दाएं जानिब सबसे ऊपर मौजूद ऐड के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐड फील्ड की एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हम फादर्स नेम टाइप करते हैं। इसके बाद हम माउस पॉइंटर की मदद से ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। वैसे आप चाहें तो कीबोर्ड से एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी ये विंडो क्लोज हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि फादर्स नेम की फील्ड लिस्ट में सबसे आखिर में है, जबकि इसे तरतीब के लिहाज से लास्ट नेम के बाद होना चाहिए। इस फील्ड को ऊपर ले जाने के लिए हम मूव अप का बटन इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, मूव अप के बटन पर मुतअद्दिद बार क्लिक करके हम सिलेक्टेड फील्ड को मतलूबा जगह पर ले आए हैं। आप मूव अप और मूव डाउन के बटन्स को इस्तेमाल करके सिलेक्टेड फील्ड्स की तरतीब बदल सकते हैं। इस एड्रेस लिस्ट को हमने अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज कर लिया है और अब हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। हम वापस अपने एड्रेस इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि डेटा एंट्री फॉर्म की शक्ल पहले से मुख्तलिफ है। इसमें अब सिर्फ वो फील्ड्स नजर आ रही हैं जो हमारे इनविटेशन लेटर की ज़रूरत हैं। अब हमारा काम ये है कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ टाइप करना शुरू कर दें। सबसे पहले हम टाइटल की फील्ड में माउस पॉइंटर से क्लिक कर लेते हैं और स्टूडेंट्स का जो भी टाइटल मुनासिब है वो टाइप करते हैं। टाइटल टाइप करने के बाद कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं और फर्स्ट नेम की फील्ड में आ जाते हैं। हम यहाँ स्टूडेंट के नाम का पहला हिस्सा टाइप करते हैं। उसके बाद टैब की प्रेस करके लास्ट नेम की फील्ड में जाते हैं और स्टूडेंट का लास्ट नेम टाइप करते हैं। और इसी तरह हम बाकी तमाम फील्ड्स में भी डेटा एंटर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पहले स्टूडेंट का डेटा तो टाइप कर दिया है। अब दूसरे स्टूडेंट का डेटा कैसे टाइप करें? इसके लिए हम इस फॉर्म के नीचे मौजूद बटन्स में से सबसे पहले बटन, जिसका नाम न्यू एंट्री है, इस पर क्लिक करते हैं। न्यू एंट्री का बटन प्रेस करने से ये फॉर्म अब आपसे अगले स्टूडेंट का डेटा लेने के लिए तैयार है। हम इस वक्त दूसरी एंट्री के लिए तैयार हैं। लीजिए, हमने स्टूडेंट्स का डेटा इस फॉर्म के जरिए एंटर कर दिया है। हमने वक्त बचाने के लिए आपको सारी डेटा एंट्री करते हुए नहीं दिखाई।
لیکن یقین رکھیے ہم نے پراپر طریقے سے ڈیٹا انٹری کی ہے، کوئی شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا۔ ڈیٹا انٹری کر لینے کے بعد ہم اس فارم کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلے سٹیپس پر جا سکیں۔ اس کے لیے ونڈو کے باٹم رائٹ کارنر میں اوکے کا بٹن موجود ہے۔ ہم ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اس پر کلک کرتے ہیں۔ اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک اور ونڈو آ گئی ہے جس کا ٹائٹل سیو ایڈریس لسٹ ہے۔ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میل مرج میں دو کام بہت اہم ہیں، ایک لیٹر تیار کرنا اور دوسرا ایڈریس لسٹ یا ڈیٹا لسٹ تیار کرنا۔ ہم نے ابھی ایک اسٹوڈنٹ کی جو ایڈریس لسٹ تیار کی ہے۔ اس وقت اسی لسٹ کو سیو کیا جا رہا ہے۔ اگر اسے سیو نہ کیا گیا تو ہماری ساری ڈیٹا انٹریز ضائع ہو جائیں گی۔ آپ غور سے دیکھیے کہ اوپر کے حصے میں ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں مائی ڈیٹا سورسز لکھا ہے۔ یہ ایک ایسے فولڈر کا نام ہے جو ہمارے مائی ڈاکیومنٹس فولڈر کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس میں عموماً میل مرج کے لیے بنائی گئی لسٹ کو سیو کیا جاتا ہے۔ اس لسٹ کو سیو کرنے کے لیے ہمیں اس کا کوئی نام بھی رکھنا ہے۔ اس ونڈو میں نیچے کی جانب ہم فائل نیم کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں اس کا نام ٹائپ کرتے ہیں۔ نام ٹائپ کرنے کے بعد ہم سیو کے بٹن پر ایک مرتبہ کلک کرتے ہیں۔ لیجیے لسٹ سیو ہو گئی، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ہمارے سامنے یہ مکمل لسٹ ایک نئی ونڈو کی شکل میں آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں تمام ڈیٹا ہمیں کالمز کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ جو کالمز نظر نہیں آ رہے انہیں ہم اسکرول بار کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ونڈو میں موجود باقی بٹنز کو دیکھنے سے پہلے ہم اپنے لیٹر کے ساتھ کچھ ضروری سیٹنگز کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس ونڈو میں موجود اوکے کے بٹن کو کلک کر کے اسے بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے چونکہ ڈیٹا لسٹ کو کسٹمائز کیا تھا اور لیٹر بھی خود ہی ڈیزائن کیا ہے، لہٰذا اس کی باقی سیٹنگز بھی خود ہی کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میلنگ ٹیب کے نیچے کچھ اور مینیوز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ میل مرج کے ٹول بار ہے جسے ہم کچھ ہی دیر میں استعمال کریں گے۔ سیٹنگ کرنے سے پہلے ہم میل مرج کے پین کو اس کلوز کے بٹن کو کلک کر کے بند کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ویو ٹیب میں موجود زوم کے مینیو میں پیج وڈتھ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں اور پیج ویو کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں تمام کام واضح طور پر نظر آئے۔ آپ کو لیٹر میں وہی شروع کی چند لائنز نظر آ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان عارضی لیبلز کی جگہ اسٹوڈنٹس کا اصل ڈیٹا نظر آئے گا۔ ہم ابھی یہی کام کرنے لگے ہیں، یعنی ان کی جگہ ہم نے جو ڈیٹا لسٹ میں فیلڈز بنائی تھیں انہیں ایڈریس کرنے لگے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے لیسن ایریا کو توجہ سے دیکھنا ہے کہ ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ ایک بھی سٹیپ اگر مس ہو جائے تو کام غلط ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جہاں ٹائٹل اور فرسٹ نیم وغیرہ لکھا نظر آ رہا ہے اس لائن کے شروع میں ماؤس پوائنٹر کی مدد سے کلک کر لیتے ہیں۔ اب میلنگ ٹیب میں موجود رائٹ اینڈ انسرٹ فیلڈ کے مینیو میں ایک بٹن ہے جس کا نام انسرٹ مرج فیلڈ ہے۔ اس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو گئی ہے جس میں ہماری بنائی ہوئی فیلڈز کی لسٹ نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹائٹل کی فیلڈ جو کہ پہلے نمبر پر ہے کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ٹائٹل کا لفظ ہمارے لیٹر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے دونوں جانب خاص نشان لگے ہیں جنہیں ہم اینگل بریکٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ نشان دراصل ایک ڈیٹا فیلڈ کو واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فرسٹ نیم کی فیلڈ کو ماؤس پوائنٹر کی مدد سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ نیم کے الفاظ بھی لیٹر میں انسرٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لاسٹ نیم کو انسرٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں ہمارے ٹائٹل، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کے لیولز تھے وہ آگے پش ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ پر ہماری ڈیٹا فیلڈز آ گئی ہیں۔ اب چونکہ ہمیں عارضی لیولز کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا
ہم انہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم اس وقت کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے الفاظ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ابھی ہم نے جو ڈیٹا فیلڈز اس لائن میں انسرٹ کی ہیں ان کے درمیان مناسب فاصلہ نہیں ہے۔ یہ فاصلہ ہمیں خود اسپیس بار کی مدد سے دینا ہوگا۔ اس وقت ہمارا کرسر لائن کے آخر میں ہے۔ ہم کی بورڈ پر موجود لیفٹ ایرو کی کے ذریعے کرسر کو لاسٹ نیم کے الفاظ سے پہلے لے کر آتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی کرسر کسی ڈیٹا فیلڈ کے پاس آتا ہے تو وہ الفاظ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مرجڈ ڈیٹا فیلڈ کی نشانی ہے۔ بہرحال ہم مخصوص جگہوں پر کرسر لا کر اسپیس بار کے ذریعے الفاظ کے درمیان اسپیس بڑھا دیتے ہیں۔ اب ہم اگلی لائن میں موجود فادرز نیم کو بھی ریپلیس کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم کرسر کو فادرز نیم سے پہلے لے جاتے ہیں۔ کرسر کو مطلوبہ جگہ پر لانے کے بعد ہم ایک بار پھر میلنگ ٹیب میں موجود رائٹ اینڈ انسرٹ فیلڈ کے مینیو میں انسرٹ مرج فیلڈ پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے سامنے وہی ڈیٹا فیلڈز کی لسٹ کھل گئی ہے۔ ہم ماؤس پوائنٹر کی مدد سے فادرز نیم پر کلک کرتے ہیں اور لیجیے ہماری ڈیٹا فیلڈ اب لیٹر میں انسرٹ ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹائپ کیے گئے ٹیکسٹ سے پہلے اب ایک ڈیٹا فیلڈ نظر آ رہی ہے۔ فادرز نیم کے عارضی لیبل کی اب ہمیں ضرورت نہیں، لہٰذا ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ انہیں سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایڈریس لائن 1، ایڈریس لائن 2 اور سٹی کے لیبلز کو بھی ریپلیس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے لیبلز کو ریموو کر دیا ہے اور ان کی جگہ ہمیں ڈیٹا فیلڈز نظر آ رہی ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری اسٹوڈنٹس ایڈریس لسٹ ہمارے انویٹیشن لیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ساری محنت کا رزلٹ دیکھیں۔ اس کے لیے ہمیں میلنگ ٹیب میں سے پریویو ریزلٹس کا بٹن کلک کرنا ہے۔ غور سے دیکھیے کہ جیسے ہی ہم نے اس بٹن پر کلک کیا تو ڈیٹا فیلڈز کی بجائے ہماری لسٹ میں جو ایکچوئل ڈیٹا فیڈ کیا گیا تھا وہ نظر آنے لگا ہے۔ اور اگر باقی اسٹوڈنٹس کا بھی ریکارڈ دیکھنا ہو تو ہم اسی پریویو ریزلٹس کے ساتھ موجود اینڈ ریکارڈ نیویگیشن کے بٹن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نیکسٹ ریکارڈ کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں تو لسٹ میں موجود اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیجیے ہم نے ایک لیٹر کو ایک ایڈریس لسٹ یا ڈیٹا لسٹ کے ساتھ مرج کرنا سیکھ لیا ہے اور ہم انہیں نیویگیشن بٹن کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں۔